उस राक्षस राजा की कैद में पड़ी हुई अक्का की आंखों से लगातार अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती चली जा रही थीं। वह जितनी तेजी से हिचकियां लेती उतनी ही तेजी से उसके हाथ उस अधबने खिलौने को पूरा करने के लिए मचलते हुए चलते जा रहे थे। वह जार जार रोती और तेजी से खिलौने को पूरा करने का प्रयास करती। उसे 7 दिनों में एक ऐसे मुर्गे का खिलौना बनाना था जो एकदम जीवंत प्रतीत हो, और समय था कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह एक एक दिन करके फिसलता चला जा रहा था। फिर 7वां दिन आया। कैद खाने का दरवाजा खुला और राक्षस राजा अपनी गर्जना भरी आवाज के साथ अक्का के सामने खड़ा था। यह राक्षस राजा कौन था और अक्का कौन थी और उसका क्या हुआ, यह पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। यह कर्नाटक की एक महागाथा है जो आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इस रोचक कहानी को प्रारंभ करते हैं। कर्नाटक के सुदूर उत्तरी हिस्से में घने चंदन वनों के बीच लकम्मा देवी का एक मंदिर था। लकम्मा देवी के उस मंदिर में एक अंधा पुजारी रहा करता था। वे चंदन वन इतने घने थे कि कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। वह पुजारी उस सुनसान में रहकर लकम्मा देवी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता। वह अंधा था, लेकिन उसकी आंख की इंद्रिय की जगह अन्य 4 इंद्रियां इतनी सजग थी कि उसे दिन प्रतिदिन के काम में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती थी। वह लकम्मा देवी का मंदिर सुनसान में तो था, लेकिन एक ऐसे रास्ते पर था जिससे होकर व्यापारी आते जाते रहते थे। इसलिए जब भी व्यापारी वहां पर आते और वहां ठहरते तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते, जिससे कि पुजारी का जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। जब बहुत दिनों तक कोई भी उधर से नहीं गुजरता तो पुजारी जंगल में जाकर वृक्षों से फल तोड़ लेता और उसे ही खाकर अपना गुजारा चलाता। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद एक बार एक सौदागर का दल उधर से गुजरा तो उनके दल में एक ब्राह्मणी थी जो कि आंख से अंधी थी। उन सौदागरों ने सोचा कि यह पुजारी अकेला रहा करता है, अंधा भी है, ब्राह्मण भी है, इसकी जोड़ी इस ब्राह्मणी के साथ अच्छी बनेगी। सौदागरों के लिए एक अंधा व्यक्ति भार ही होता है, वह उस ब्राह्मणी को लेकर कहाँ ढोते। इसलिए उन्होंने उस अंधे पुजारी के साथ उस ब्राह्मणी का विवाह कर दिया। 1 से भले 2 की तर्ज पर उस ब्राह्मण ने भी ब्राह्मणी को अपना लिया और अब उस सुनसान लकम्मा देवी के मंदिर में 2 जने पूजा अर्चना करने लगे। ब्राह्मण गृहस्थ हुआ, लेकिन बहुत समय तक पूजा अर्चना करने के बाद, साथ साथ रहने के बाद उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई। समय अपनी गति से चलता रहा। ये दोनों लकम्मा देवी की पूजा इस आस में करते कि उनके घर में भी संतान का दीपक जलेगा, लेकिन उन्हें बहुत समय तक निराशा ही हाथ लगी। अंततः एक दिन उधर से घूमता हुआ एक सन्यासी आया। तब उस पुजारी और उसकी पत्नी ने उस सन्यासी की खूब आवभगत की, जितना हो सका उतना सेवा सत्कार किया। बदले में जाते समय सन्यासी ने कहा कि जल्द ही तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सन्यासी का वरदान अब सफल होने वाला था। ब्राह्मणी को गर्भ हो आया, लेकिन तब तक इन दोनों की उम्र भी ठीक ठाक हो चुकी थी, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि बुढ़ापे में इन्हें संतान मिलने वाली थी। बुढ़ापे की संतान पर लोगों का कितना स्नेह होता है यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय आने पर ब्राह्मणी ने एक कन्या को जन्म दिया। दोनों दंपति बड़े ही प्रसन्न हुए। वह कन्या लकम्मा देवी के मंदिर में रहने लगी और उन्हीं के आशीर्वाद से वहां पर पलने बढ़ने लगी। दंपति ने उस कन्या का नाम रखा अक्का। अक्का देखने में तो सुंदर थी ही, वह बड़ी बुद्धिमान भी थी। उसकी कुशाग्र बुद्धि तुरंत ही चीजों को ग्रहण कर लेती। जब सौदागरों का दल उधर से गुजरता तो अक्का उस दल की स्त्रियों से घुल मिल जाती। वे स्त्रियां अक्का को सिलाई बुनाई के गुर सिखाती। धीरे धीरे अक्का सिलाई बुनाई में निपुण हो गई। अब उसकी कला इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वह जिस भी किसी कपड़े को हाथ लगाती वह मानो जीवित हो जाता। एक दिन एक सौदागर उधर से गुजरा। उसने उस मंदिर में लटके हुए पर्दों को देखा। उस पर्दे पर अक्का की सिलाई कढ़ाई की हुई थी।
सौदागर यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बड़े बड़े कलाकार भी ऐसे पर्दे नहीं बना सकते थे। तब उस सौदागर ने बनिया बुद्धि लगाते हुए अक्का को कुछ कपड़े दिए और सीने बुनने का सामान दे दिया और कहा कि तुम ऐसे ही सुंदर सुंदर इसके पर्दे बनाओ, मैं इसे ले जाकर बेचूंगा और फिर जो कुछ फायदा होगा उसमें से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अक्का को एक अच्छा काम मिल गया। अक्का को पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं थी, वह तो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह जो कुछ भी बनाती है, वह जो कुछ भी कलाकारी करती है, उसे दुनिया के लोग देखें। वह जी जान से उन पर्दों पर काश्तकारी करती और सौदागर उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाता। अब तो लोग सौदागर की प्रतीक्षा भी करने लगे थे, क्योंकि जैसी अक्का की कलाकारी थी वैसा उस इलाके में कोई कलाकार नहीं कर सकता था। एक बार सौदागर अक्का के बनाए हुए पर्दे और बेडशीट यानी कि पलंग पोश को लेकर के एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उस इलाके में एक क्रूर राक्षस का राज्य था। वह राक्षस कहां से आया था इसके बारे में संपूर्ण जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन वह जब वहां पर आया था तो उसने वहां के राजा को मार दिया और फिर वहां के लोगों पर शासन करने लगा। लोग उसे राक्षस राजा के नाम से जानने लगे थे। उसने वहां के राजा को मारकर वहां की राजा की लड़की से विवाह भी कर लिया था। वह बड़ा ही क्रूर था और लोगों पर अत्याचार करता। कहते हैं कि वह इतना क्रूर था कि उसकी गर्जना को सुनकर पशु पक्षी भी डर जाते थे और इसीलिए उसके राज्य के आसपास कोई भी पशु पक्षी नहीं दिखाई देता था। सौदागर जब वो वन से गुजरता हुआ उसके राज्य के आसपास पहुंचा तो उसे ऐसी शांति प्रतीत हुई जैसा उसने कभी नहीं देखा था। जंगल में न तो कोई पशु दिख रहा था न कोई पक्षी दिख रही थी। उसने सामने की तरफ देखा तो एक महल दिखाई दिया, साथ ही एक नगर का परकोटा भी दिखाई दिया। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वह अपने पूरे जीवन काल में तमाम जगह पर घूमता हुआ भी इस जगह से अनभिज्ञ था। उसने सोचा कि अपने व्यापार को फैलाने का उसे एक और केंद्र मिल गया, यहाँ पर कुछ और नए ग्राहक मिलेंगे। वह तेज कदम बढ़ाता हुआ उस नगर की तरफ जा निकला। उसे क्या पता था कि उसके सामने कैसी मुसीबत आने वाली है। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां देखा कि लोग डरे सहमे से हैं। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसे लगा कि मैं तो सौदागर हूं, मुझे यहाँ के लोगों से उतना क्या मतलब है, मुझे तो अपना सामान बेचना है और निकल जाना है। उसका सामान वहां कोई खरीद नहीं रहा था। वह सीधे राजमहल के सामने जा पहुंचा। राजमहल के सामने जाने पर प्रतिहारी उसे पकड़कर राक्षस राजा के पास ले गए। राक्षस राजा ने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, यहां पर क्या कर रहे हो। तब उस सौदागर ने बताया कि मैं एक सौदागर हूं, मैं कपड़ों का व्यापार करता हूं और मेरे पास जिस तरह के पलंग पोश हैं आपने अपने जीवन में इस तरह का पलंग पोश कभी नहीं देखा होगा। राक्षस राजा ने उससे नमूने दिखाने को कहे। सौदागर ने अपने नमूने दिखाए तो राक्षस राजा को वह पसंद आ गए। उसने उन नमूनों को खरीद लिया और अपने घर में ले जाकर के अपने पलंग पर बिछा दिया। रात में जब राक्षस राजा और उसकी पत्नी उस पर सोए तो उस पलंग पोश पर दो तरह के दृश्य थे। आधे भाग में ग्रीष्म ऋतु का चित्रण था और आधे भाग में शरद ऋतु का चित्रण था। राक्षस राजा शरद ऋतु वाले भाग पर सोया और रानी ग्रीष्म ऋतु वाले भाग पर। रानी को गर्मी लगने लगी और राजा को सर्दी लगने लगी। ऐसा वास्तव में इसलिए हो रहा था क्योंकि वह चित्रकारी इतनी जीवंत थी कि जैसे सर्दी के दृश्यों को देखकर ऐसा लगता मानो मन में सर्दी ही लग रही है और गर्मी के दृश्यों को देखकर ऐसा लगता जैसे मानो गर्मी ही लग रही है। सारा खेल दिमाग का होता है। तभी तो हमारे साधु महात्मा जो कि अपने दिमाग को वश में कर लेते हैं, मन को वश में कर लेते हैं, तो वे नंगे बदन -डिग्री टेम्परेचर में भी जी लेते हैं और फिर वे राजस्थान की कठिन गर्मी में आग में भी चल सकते हैं। वास्तव में अक्का की चित्रकारी में इतनी ताकत थी कि वह मन को उसी बिंदु तक ले जा सकती थी जहां पर मन कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं करता था। इसीलिए राक्षस राजा जब शरद वाले भाग पर सोया तो उसे सर्दी लगने लगी और रानी जब ग्रीष्म वाले भाग पर सोई तो उसे गर्मी लगने लगी। अगले दिन सुबह राक्षस राजा ने सौदागर को बुलाया और कहा कि यह कलाकार कौन है, मैंने अपने जीवन में ऐसी कलाकारी नहीं देखी। सौदागर को लगा कि यह एक राजा है, यह कलाकार का नाम बता देने पर धन संपत्ति देगा।
इसलिए उसने हंसते हुए कहा कि महाराज, आपके ही राज्य के बगल में एक मंदिर है। उस मंदिर में अक्का नाम की एक लड़की रहती है। उसी ने ये कलाकृतियां बनाई हैं। राक्षस राजा चूंकि क्रूर था, उसके दिमाग में इनाम देने की जगह यह बात आई कि जिस लड़की की कलाकारी इतनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर होगी। यदि वह मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने सौदागर को तो कैद करा ही लिया, वह आगे बढ़कर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम लोग जाओ और उस लड़की को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। जब सैनिक उस मंदिर के आसपास पहुंचे तो अक्का अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रही थी। अक्का ने कहा कि अभी मुझे अपने माता पिता को खाना खिलाना है, तुम लोग थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारे राजा के पास चलूंगी। लेकिन वे क्रूर राजा के क्रूर सैनिक थे। उन्होंने अक्का को इतनी मोहलत भी नहीं दी कि वह अपने माता पिता को खाना खिला पाए। वे सब अक्का को पकड़कर राक्षस राजा के सामने ले गए। राक्षस राजा ने पहले तो उसके बनाए हुए चित्रों की और उसके पलंग पोश की खूब तारीफें की। उसने तारीफ करते हुए अक्का का हाथ ही चूम लिया। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कलाकारी कहीं नहीं देखी है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रहो और मेरे राज्य में रहकर कलाकारी करो। उसके बाद कुछ देर सोचने का नाटक करने के बाद राक्षस राजा ने कहा, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ विवाह करके मेरी रानी बन जाओ, फिर तुम यहाँ पर रहकर आसानी से अपनी चित्रकला का प्रदर्शन कर सकती हो और पूरे देश विदेश में उसे दिखा सकती हो। अक्का एक कलाकार थी। कलाकार मन को भांप जाता है। उसने राक्षस राजा के मन में छिपे हुए क्रूरता को और कालेपन को पहचान लिया था। उसने अपना हाथ झटक दिया और कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, नहीं मैं तुमसे कोई धन चाहती हूं, मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दो। तब राक्षस राजा ने उससे कहा कि यह इतना आसान नहीं है, मैं जो चाहता हूं वह लेकर रहता हूं। अगर तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। अक्का रोने लगी। उसने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, मुझे जाने दो, तुम्हें बहुत पाप लगेगा। हम लोग लकम्मा देवी के पुजारी हैं, तुम्हें देवी शाप देंगी। यह सुनकर राक्षस और हंसने लगा। उसने कहा, मैं किसी देवी को नहीं मानता हूं, मुझसे बड़ा न कोई देव है न कोई देवी है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें कैद में अवश्य डाल दूंगा। अक्का उसकी बात कैसे मान लेती, और यही हुआ जिसका डर था। राक्षस राजा ने अक्का को कैद करके कैद खाने में डाल दिया। कैद में पड़ी हुई अक्का जब बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगी तो उस क्रूर राजा ने अपनी शराफत को दिखाने के लिए उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो वास्तव में उसकी क्रूरता को ही दिखा रहा था। उसने कुछ ऐसे कपड़े दिए तथा बेल बूटे के सामान ला कर दिए और कहा कि 7 दिनों में तुम एक ऐसा मुर्गा बनाओ जो देखने में जीवित मुर्गे की तरह लगे। अक्का और क्या कर सकती थी, उसके पास कोई चारा नहीं था। वह जार जार रोती और मुर्गा बनाने का प्रयत्न करती। एक एक दिन बीतते जा रहे थे। वह अपनी माता पिता को याद करके रोती और मुर्गी का काम करती। 7वें दिन मुर्गा बनकर तैयार हो गया था, और मुर्गा भी कैसा, जैसे मानो अभी पर फड़फड़ाकर उड़ जाएगा। वास्तव में वह एक ऐसी कलाकृति थी जैसी कलाकृति आज तक किसी ने नहीं बनाई थी। उस राक्षस राजा के आने का समय हो चला था, बस मुर्गे की कलगी बनानी बाकी थी। अक्का जल्दी जल्दी कलगी बना रही थी और माता पिता को याद करके रो भी रही थी। इसी जल्दबाजी में और रोने के कारण आंख धुंधली हो जाने के चलते उसके हाथ में सुई चुभ गई और हाथ से खून की कुछ बूंदें उस कलगी पर जाकर गिरी। कलगी पर खून की बूंदें गिरते ही एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जो कभी देखने में नहीं आया था। वह निर्जीव मुर्गा जीवित हो गया, पर फड़फड़ाने लगा और उस कैद खाने में उड़ने लगा। जब राक्षस राजा वहां पर आया तो उसने कैद खाने का दरवाजा खोला और अपनी गर्जना भरी आवाज में अक्का से बोला कि अक्का, वह मुर्गे का पुतला कहां पर है। अक्का ने सहमते हुए उस जीवित मुर्गे की तरफ इशारा किया। राक्षस राजा जानता था कि मेरा पहरा इतना कड़ा है कि इसमें मेरी इच्छा के बगैर धूल का एक कण भी नहीं आ सकता है। फिर यह मुर्गा अवश्य ही अक्का ने बनाया होगा, अन्यथा यह यहाँ कैसे आएगा। लेकिन राजा तो राजा था, वह अंदर से बहुत ही क्रूर था। यदि वह मान लेता कि यह सजीव मुर्गा अक्का द्वारा बनाया गया है तो फिर उसे अक्का को छोड़ना पड़ता, उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकराने की बात को भी मानना पड़ता।
लेकिन वह अपनी क्रूरता को कैसे छोड़ सकता था। उसने कहा कि मैंने इस मुर्गे को यहाँ पर टहलते हुए बहुत बार देखा है। वास्तव में यह मुर्गा तुमने नहीं बनाया है, बल्कि यह बाहर से टहलता हुआ इस कैद खाने में आ गया है। अक्का यह सुनकर रोने लगी। उसने कहा कि यह मुर्गा मैंने ही बनाया है। मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैं देवी की पुजारन हूँ और मैं देवी की झूठी शपथ कभी नहीं खाती हूँ। लेकिन राक्षस राजा उसकी बात नहीं मानता है। हालांकि राक्षस राजा अपनी दयालुता को दिखाने के लिए अक्का से यह कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माता पिता के पास भेज दूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हें एक ऐसा मोर बनाना होगा जो इस तरह जीवित ना हो, बल्कि वह जीवित दिखाई दे। यदि मैं भ्रम में नहीं पड़ा, यदि मुझे पता चल गया कि यह मोर का पुतला है, तो मैं निश्चित तौर पर तुमसे विवाह कर लूंगा, अन्यथा तुम्हारे माता पिता सहित तुमको मरवा डालूंगा। अक्का के पास कोई चारा भी नहीं था। वह आखिर क्या कर सकती थी। राजा के सैनिकों ने उसे ले जाकर मंदिर में छोड़ दिया और मंदिर के आसपास पहरे पर बैठ गए। अक्का के माता पिता ने जब अक्का को देखा तो वे बड़े खुश हुए। बुढ़ापे की संतान का इस तरह से बिछड़ जाना उनके हृदय को दारुण पीड़ा से बेध रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि अक्का 1-2 दिन और नहीं आती तो निश्चित रूप से उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। अक्का को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। अक्का भी अपने माता पिता को देखकर बड़ी ही खुश हुई, लेकिन फिर तत्काल ही उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। वह जानती थी कि यह खुशी क्षणिक ही है। उसको राजा की क्रूरता पर पूरा भरोसा हो गया था। वह जानती थी कि यदि मैं पूरे मनोयोग से एक मोर बना भी दूं और वह राजा को भ्रम में डाल भी दे, तो यह किसी न किसी बहाने जरूर ही फिर मेरे सामने कोई ऐसी शर्त रख देगा और कहेगा कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। अक्का यह सोचकर उदास हो गई, लेकिन वह अपने माता पिता को इस बात को नहीं बताना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके दुख से उसके माता पिता भी दुखी हों। उसने सोचा कि चलो 7 दिन का समय है, तब तक 7 दिन कम से कम हम लोग सुखपूर्वक रह लें, उसके बाद का देखा जाएगा। इसके साथ ही उसने मोर बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आशा की एक छोटी सी किरण उसे यही दिखाई दे रही थी कि हो सकता है कि उस राक्षस राजा का हृदय परिवर्तन हो जाए। अक्का ने 7 दिनों में ऐसा मोर बना दिया जिसे देखकर सहज ही यह भ्रम होता था कि यह मोर सजीव है। फिर जब राक्षस राजा के आने का समय हुआ तो उसने अपने मंदिर में खेलने वाले अन्य मोरों को भी एक जगह एकत्रित कर दिया। उन मोरों के बीच में उसने अपने पुतले को रखा। जब राक्षस राजा वहां पर आया तो अक्का ने उससे कहा कि तुम इसमें से कोई भी मोर पकड़ सकते हो। यदि तुमने निर्जीव वाले को पकड़ लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राक्षस राजा हक्का बक्का रह गया। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें से निर्जीव कौन है और सजीव कौन है। उसने सोचा कि यदि सबके सामने मैं निर्जीव वाले को पकड़ नहीं पाया तो फिर मैं इससे विवाह कैसे करूंगा, किस मुंह से करूंगा। तब उसने अपनी क्रूरता का एक और परिचय दिया। उसने जितने मोर थे उतने सैनिक बुलाए और सबको एक एक मोर पकड़ने के लिए कहा। फिर जब उसमें से सभी मोर पंख फड़फड़ाकर उड़ गए और वह निर्जीव मोर बचा रहा तो राजा उसके पास निसंकोच चला गया और वहां जाकर उसने निर्जीव वाले को पकड़ लिया और कहा कि अक्का, मैं शर्त जीत गया। अक्का जानती थी कि यह गलत है, लेकिन वह इतनी मजबूर थी कि राजा के सामने वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वह राजा को मुंहतोड़ जवाब दे सके। अंततः उसने राजा से 1 दिन का समय मांगा। उसने कहा कि जब हमारा विवाह होगा तो ऐसे ही थोड़े हो जाएगा। तुम राजा हो, तुम जाओ अपने महल को सजाओ, अपने नगर को पूरी तरह से वंदनवारों से सजा डालो। वहां पर लोगों को बताओ कि तुम्हारा और हमारा विवाह होने वाला है। उन सभी को एकत्रित करो ताकि वे सब हमारा विवाह देख सकें। फिर मैं तुमसे कल विवाह करूंगी। वास्तव में अक्का यह चाहती थी कि 1 दिन का उसे समय मिले और राजा इधर उधर के कामों में व्यस्त हो जाए तो वह मौका देखकर वहां से भाग जाएगी, अथवा यदि वह भाग नहीं पाई तो अपने माता पिता के साथ स्वयं आत्महत्या कर लेगी। यही सब सोचकर अक्का ने 1 दिन का समय ले लिया। अक्का द्वारा विवाह की बात को स्वीकार कर लिए जाने से राजा मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया। वह खुश होकर अपने महल में वापस आया और उसी रात अपने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि कल मैं अक्का से विवाह करूंगा। सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हों जहां अक्का और मैं विवाह करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस विवाह को देखें।
उस राक्षस को वहां की प्रजा प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि राक्षस ने वहां के पहले वाले राजा को मारकर वहां शासन करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन फिर भी वे सब क्या कर सकते थे। अगर वे नहीं आते तो राक्षस राजा के सिपाही उन्हें मार मार कर वहां पर ले आते। इसलिए अगले दिन वहां पर सभी का आना अनिवार्य ही था। राक्षस राजा को रात में नींद नहीं आई। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि कल अक्का के साथ मेरा विवाह होगा। इधर अक्का बड़ी ही चिंतित थी। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वह अंततः लकम्मा देवी के मंदिर में गई और उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहती जा रही थी, जिसके चलते पृथ्वी पर उसके आंसुओं से लकीर बन गई। वह रोती और लकम्मा देवी से एक ही बात कहती कि हे माँ, मेरे पिता ने जीवन भर तुम्हारी सेवा की, मेरी माता और मैंने भी अपने पूरे जीवन सिर्फ तुम्हारी ही सेवा की। क्या इसका यही फल मिला? क्या तुम हमारे ऊपर थोड़ी भी मेहरबानी नहीं करोगी? क्या हमें इस संकट से कोई निजात नहीं मिलेगा? इस प्रकार बहुत देर तक अक्का लकम्मा देवी के मंदिर में उनके प्रतिमा के सामने बैठकर रोती रही। उसके आंख से आंसू धरती पर गिरते रहे। लकीर गहरी से गहरी होती चली गई। इसी दौरान थोड़ी देर के लिए अक्का को झपकी आ गई। झपकी आने पर उसने सपने में देखा कि लकम्मा देवी उसके सामने आई हैं। लकम्मा देवी ने उसके आंसुओं से बनी हुई पृथ्वी की लकीर को एक नाग में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद लकम्मा देवी ने कहा कि अक्का, तुम अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इस नाग को रस्सी बनाकर एक ऐसा माला तैयार करो जो देखने में इतना सुंदर हो कि कोई भी उसे देखकर उसके मोह में पड़ जाए। फिर तुम उस माला को ले जा करके राक्षस राजा के गले में पहले पहना देना। वहां पर यह नाग राक्षस राजा को काट लेगा और फिर तुम उसके कहर से बच जाओगी। इतना कहने के बाद लकम्मा देवी अंतर्धान हो गई। तभी अक्का की नींद भी खुल गई। उसने देखा कि उसके आंसुओं की जो लकीर थी वह नाग में परिवर्तित हो चुकी थी। अक्का जान गई कि यह देवी का सत्य उदय था, यह देवी का प्राकट्य था, और उसने बिना डरे नाग को उठाया और वापस उस मंदिर के प्रांगण में आ गई जहां पर बहुत सारे फूल खिले हुए थे। अक्का ने बहुत खूबसूरत फूलों को चुना और नाग को रस्सी बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसा हार तैयार कर लिया जिसे देखकर कोई भी मोह में पड़ जाता। इतना सुंदर हार कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाता। अक्का उस हार को लेकर अगले दिन राक्षस राजा के नगर में जा पहुंची। उसके सैनिक अक्का को एक महारानी की तरह लिए चले जा रहे थे। वहां पर अधिक भीड़ उपस्थित थी। नगर के लगभग प्रत्येक लोग इस विवाह को देखने के लिए उपस्थित थे। वहां पर सबके चेहरे पर हर्षोल्लास था और वे खुशी मना रहे थे। वास्तव में यह राजा का आदेश था। अगर कोई भी उदास दिख जाए तो राजा उसे प्राण दंड देगा। इसीलिए लोग अधिक से अधिक खुश दिखना चाहते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। अंदर से वे अक्का के लिए आंसू ही बहा रहे थे, लेकिन बाहर से खुशी प्रकट कर रहे थे। अक्का जब वहां पर गई तो राक्षस राजा सज धज कर आया, जैसे कि उसका सचमुच ही विवाह हो रहा हो। वास्तव में उसके हिसाब से तो विवाह होने ही वाला था, इसीलिए वह सज धज कर वहां पहुंचा। अक्का भी अपने हार को लेकर वहां गई। उसने कहा कि पहले मैं तुम्हारे गले में हार डालूंगी, फिर हम दोनों विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। राक्षस राजा को इससे क्या आपत्ति हो सकती थी? उसे तो एक हार मिल रहा था और सबसे बढ़कर अक्का मिल रही थी। अक्का ने पूरे नगर के देखते देखते वह हार राक्षस राजा के गले में डाल दिया। सभी लोग खुशियां तो मना रहे थे, लेकिन ऊपरी मन से। तभी उन लोगों ने देखा कि राक्षस राजा धरती पर गिर पड़ा है और वह छटपटाने लगा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और उसके सर पर एक सांप फन उठाए खड़ा है। फिर सभी ने देखा कि अक्का मुस्कुरा रही है। वे जान गए कि यह अक्का की ही कारगुजारी है। यह सब देखकर नगर के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। अब जो उनकी खुशी थी वह वास्तविक खुशी थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, वह उनके हृदय से प्रकट हो रही थी। सब चाहते थे कि इस राक्षस राजा के मर जाने के बाद अक्का वहां की महारानी बने, लेकिन अक्का देवी की पुजारन थी। उसे राज्यपाट से कोई मतलब नहीं था। उसने उस रानी को वहां की महारानी बना दिया जो राक्षस राजा की पत्नी थी, क्योंकि वास्तव में वह पहले वाले राजा की पुत्री थी और वास्तविक तौर पर उस नगर की सही वारिस वही थी।
अक्का ने उसे महारानी बनाया और वापस लकम्मा देवी के मंदिर में आकर उस देवी की पूजा करने लगी और साथ ही अपने अंधे माता पिता की सेवा करने लगी। दोस्तों, यह थी कर्नाटक की लोक कहानी जो वहां पर पूरी तरह से व्याप्त है। आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।